Hi everyone, I'm Pramiti and welcome back to my channel. Today in this class, we are going to focus on the topic consumer equilibrium in case of two commodities. I've already discussed all the concepts of the consumer equilibrium, like consumer equilibrium in case of single commodity, relationship between utility and the marginal utility, law of DMU, and all the cardinal, ordinal, everything explained in my last video. So you can go and check it out from there too. Now we're going to focus on this particular topic, which is your consumer equilibrium in case of two commodities. First of all, there are few other alternative names by which you call this concept, that is law of equimarginal utility, law of substitution, law of maximum satisfaction and Gauss's second law. ये कुछ ऑल्टरनेटिव नेम्स हैं जिनसे हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटीज को जानते हैं. And law of equimarginal utility is one of the very common names that everyone has heard of, right? अब आगे जब हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट की, इसमें लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का अप्लाई हुआ है. इसमें ये लॉ कहता है दैट मार्जिनल यूटिलिटी जो है ना ऑफ द लास्ट रुपी स्पेंट ऑन ईच गुड इज इक्वल. ओके, नाउ हाउ, एंड दिस वन स्पेसिफिकली एज ए टोल्ड यू, ये आपका टू कमोडिटीज़ के केस में इसको आप यूज़ करते हो. एंड लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी जो है वो एक एक्सटेंशन माना जाता है ऑफ DMU, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का. ओके, एंड व्हाट डज दिस कॉन्सेप्ट सेज, ये बोलता है कि एक कंज्यूमर एक टाइम पे जब वो दो कमोडिटीज़ या उससे ज़्यादा कंज्यूम करता है तो वो किस स्टेज पे आके इक्विलिब्रियम हो जाता है. तो उसको लर्न करने के लिए ऑलवेज रिमेंबर वन कॉन्सेप्ट कि रेशियो मार्जिनल यूटिलिटी की होती है टू द प्राइस ऑफ बोथ गुड्स should be equal, which means marginal utility of commodity X, let's say दो commodities हैं, एक X है एक commodity Y है. तो जो रेशियो है ना मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस का X की गुड का और मार्जिनल यूटिलिटी टू प्राइस ऑफ Y की गुड का, ये जब इक्वल हो जाएंगे एंड इट विल बी इक्वल टू द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी. MUM को मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी बोलते हैं. सो जब इसके इक्वल हो जाएंगे वी विल कॉल इट एज अ कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की स्टेज पे आ गया. दैट इज ऑल. जब इन दो रेशियोज इक्वल हो जाएंगी तो हम बोलेंगे कि एक कंज्यूमर टू कमोडिटीज़ के केस में ऑलरेडी इक्विलिब्रियम के केस पे आ चुका हुआ है. सो यू कैन रीड इट आउट फ्रॉम हियर. The law of equimarginal utility states that a consumer will attain equilibrium when the ratio of marginal utility of one commodity to its price is equal to the ratio of marginal utility of another commodity to its price. तो सिंपल वर्ड्स में मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर रही हूँ इस कॉन्सेप्ट को. इन सिंपल वर्ड्स यू कैन से एक रेशियो है मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस की. बिकॉज दो गुड्स की बात हो रही है तो दोनों गुड्स की जो ये रेशियो है मार्जिनल यूटिलिटी टू प्राइस, एक एक्स के गुड की और वाई के गुड की, ये जो पर्टिकुलर दो रेशियोज़ हैं, जब ये दोनों रेशियोज़, ये है एक्स कमोडिटी की या वाई की, जब ये रेशियोज़ इक्वल हो जाएंगी इट मीन्स आपका कंज्यूमर जो वो इक्विलिब्रियम अचीव कर चुका है इन केस ऑफ टू कमोडिटीज़. दैट इज़ ऑल. नाउ अब कुछ कंडीशंस हैं. द वेरी फर्स्ट कंडीशन इज रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी टू प्राइस इज सेम इन केस ऑफ बोथ गुड्स.
सो जो अभी मैंने कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया था आपको, इट्स सेम कि पहली कंडीशन यही है कि दोनों की जो रेशियो है ना, मार्जिनल यूटिलिटी टू प्राइस का जो रेशियो है दोनों गुड्स के केस में, वो दोनों रेशियो सेम आने चाहिए दोनों गुड्स के। अब वो कैसे? अब हमें ऑलरेडी पता है कि एक कमोडिटी, फॉर एग्जांपल एक कंज्यूमर ने खाई, ठीक है, एक इंडिविजुअल था, एक कंज्यूमर था, उसने एक कमोडिटी खाई, लेट्स से एक्स कमोडिटी उसने खाई, ठीक है, एक्स गुड खाया। अब वो इक्विलिब्रियम पे तब आएगा अगर मार्जिनल यूटिलिटी उसकी टू इट्स प्राइस, जब ये वाला रेशियो विल बी इक्वल टू द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द मनी दैट ही इज स्पेंडिंग। जो अमाउंट ऑफ मनी है वो उसके पास वो कांस्टेंट है, वो एक स्टिपुलेटेड है, एक डिसाइडेड मनी है, ठीक है। और ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, ये पहले गुड की। एंड दूसरी एक इंडिविजुअल है, उसी इंडिविजुअल ने एक दूसरा गुड परचेज किया, लेट्स से वाई गुड, उसको खाया, तो वो कब इक्विलिब्रियम पे माना जाएगा? ही विल बी कंसिडर्ड एट इक्विलिब्रियम अगर उसका रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी टू प्राइस का जो रेशियो है वो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब हमने ये कॉन्सेप्ट इतने तक समझ में आ गया। अब उसके बाद एक कॉन्सेप्ट हमने मैथ्स में पढ़ा है राइट फ्रॉम 7th इटसेल्फ, कि अगर लेट्स से अगर मैं बोलूँ ए बी के इक्वल है और सी भी बी के इक्वल है, तो आई कैन से कि ए सी के भी इक्वल है, राइट। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे अगर मैं बोल रही हूँ कि एक्स की रेशियो, अगर एक्स की रेशियो इक्वल है टू वाई की रेशियो, ठीक है, और ये दोनों इक्वल है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ इसके मनी के, इट मीन्स ये दोनों भी आपस में इक्वल हो गई, है ना। अगर मैं बोल रही हूँ कि एक्स की रेशियो इक्वल है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी और वाई की रेशियो भी इक्वल है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के, इट मीन्स इन दोनों की रेशियोज भी आपस में सेम सेम है, राइट। तो जब पता है कि सेम सेम है तो इट मीन्स आई कैन से कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, जो मैं वी विल राइट हियर बाय इक्वेटिंग इक्वेशन 1 and 2, we will get marginal utility of x over price of x is equal to the marginal utility of y over price over y. ये दोनों are equal to marginal utility of money. So we can assume that marginal utility of money जो है वो constant रहेगी। हम यहाँ पे इस चीज़ को assume करते हैं कि मार्जिनल जो यूटिलिटी है मनी की वो चेंजेस नहीं लाएगी, वो कांस्टेंट रहेगी। इसको assume करते हुए हम इक्विलिब्रियम को इस तरह से अटेन करते हैं। एंड व्हेन वी नो कि प्राइजेस दोनों के अगर सेम है तो नेचुरली मार्जिनल यूटिलिटी जो प्राइस गुड ये एक्स की है और मार्जिनल यूटिलिटी जो वाई गुड की है वो भी तो सेम होगी, राइट। सो पहली कंडीशन इज कि दोनों के जो रेशियोज है ना, दोनों कमोडिटीज़ के एक्स एंड वाई, दोनों कमोडिटीज़ के जो रेशियोज हैं शुड बी सेम, इक्वल, कुछ कह दो। Now moving to the next part, MU falls as consumption increases. So मैंने आपको पहले ही कहा था that this law is nothing but it is just an extension of DMU, right? अब जब हम बोल रहे हैं कि सेकंड कंडीशन बोलती है कि जितनी ज़्यादा कंजम्पशन यू विल इंक्रीज, कंजम्पशन का लेवल जितना इंक्रीज होगा मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होगी ही होगी। द मोमेंट यू विल कीप ऑन ईटिंग समथिंग, खाई जाओगे खाई जाओगे खाई जाओगे तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम हो जाएगी, ठीक है। सो यू कैन रीड दिस पॉइंट, इट कैन बी सेड दैट कंज्यूमर कंज्यूमिंग टू कमोडिटीज विल बी एट एन इक्विलिब्रियम व्हेन ही स्पेंड हिज इनकम इन अ वे दैट रेशियो जो है मार्जिनल यूटिलिटीज़ की ऑफ टू कमोडिटीज़ एंड देयर रिस्पेक्टिव प्राइजेज आर इक्वल, एंड एज द कंजम्पशन इंक्रीजेज MU falls. So remember the point,
with your limited amount of income, that consumer will be considered as in equilibrium जब वो अपनी मनी को, when he is spending his money, money spent is in such a way that जो रेशियो है ऑफ बोथ रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी टू प्राइस ऑफ बोथ goods or commodities is equal. That is, marginal utility of X to its price is equal to the marginal utility of Y to its price. This is the second condition. Now coming to the next this. Now what are the cases of disequilibrium? What happens अगर ये सेम नहीं आते हैं? एक केस हो सकता है जिसमें आपका मार्जिनल यूटिलिटी टू प्राइस की जो रेशियो है गुड एक्स की, वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई टू इट्स प्राइस ऑफ वाई. इस केस में क्या होगा? कंजम्पशन ऑफ एक्स गुड्स विल इंक्रीज, राइट. और जब कंजम्पशन एक्स वाली गुड की ज़्यादा हो रही है, वाई की कम हो जाएगी. उससे क्या होगा? जो मार्जिनल यूटिलिटी है एक्स की वो भी आगे जाके और कम होनी शुरू हो जाएगी. मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो एक्स की वो फॉल होनी शुरू हो जाएगी. और आगे कंज्यूमर फिर क्या करेगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा और परचेज़ करूँ, कोई और दूसरा वाई पे शिफ्ट कर जाएगा कि मैं वाई ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करने मतलब परचेज़ करने लग जाऊँ. तो उससे क्या होगा? अगर दूसरे केस में वो अगर इन केस लेट्स से मार्जिनल यूटिलिटी जो वाई की है टू इट्स प्राइस अगर ये ज़्यादा हो जाती है एज़ कम्पेयर टू द एक्स वन, तो इसमें वही सेम कॉन्सेप्ट होगा दैट कंजम्पशन जो है वाई गुड की वो इंक्रीज़ हो जाएगी और इसकी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज़ होने लग जाएगी. और फिर आगे कंज्यूमर विल स्टार्ट टू परचेज द मोर ऑफ वाई जब तक उसको लगता है कि मेरा ये रेशियो इक्वल आ जाए, तब तक चलते रहो. सो दोनों केसेस में ये डिसइक्विलिब्रियम के केसेस हैं जिसमें मार्जिनल यूटिलिटी टू प्राइस की रेशियो ऑफ एक्स गुड ज़्यादा है या वाई की ज़्यादा है. अगर एक्स की ज़्यादा है तो उसकी कंजम्पशन ज़्यादा हो जाएगी, एक्स की मार्जिनल यूटिलिटी नीचे गिर जाएगी. और अगर वाई की ज़्यादा है तो वाई की कंजम्पशन बढ़ जाएगी, उसकी यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी कम हो जाएगी और एक इंडिविजुअल इसी दौड़ में लगा रहेगा, राइट. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अचीव सर्टेन लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम और दैट लेवल इज़ जब दोनों रेशियोज आपकी equal आएगी. I am repeating the concepts again and again because there are many children who do focus a lot, and if you are liking the class, please subscribe it for more such informational videos. So thank you. Okay, now next we are going to proceed to this. That is, this is a proper diagrammatic you can say explanation that we are going to go for. Let's say a consumer है, ठीक है. Let's say the consumer's name as Karthik. There is one consumer Karthik. He has ₹7. टोटल 7 रुपये हैं उसको खर्च करने हैं. 2 कमोडिटीज़ हैं उसके पास, एक्स है और वाई है. दोनों की प्राइजेस जो है वो भी सेम है, ठीक है. और प्राइस पर यूनिट आपको ₹1 है पर यूनिट दोनों का, फॉर एक्स एंड वाई बोथ. 7 रुपीज़ हैं उसके पास खर्च करने के लिए बस. अब आपने ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी लिखी है, मार्जिनल यूटिलिटी वाई की लिखी है यूटिल्स में. अब आपने देखना है कि कौन कौन सा पॉइंट है जिसमें मार्जिनल यूटिलिटी एक्स और वाई की सेम आ रही है.
तो आपने देखा एक ये था, एक आपका ये बन रहा है 2। अब हम देखेंगे कि अब ये 2 हमारे पास पॉइंट्स तो आ गए हैं, बट अब देखेंगे इसमें ज़्यादा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे कब आएगा। ओके, उसकी इनकम को ध्यान में रखते हुए वी हैव टू कंसिडर हिज इनकम ऑल्सो, द अमाउंट ऑफ मनी दैट ही हैज़ टू स्पेंड 7 रुपीज़ है। अगर हम इस सिचुएशन को लेते हैं कि उसके पास लेट्स से इस पॉइंट पे उसके मार्जिनल यूटिलिटी की रेशियो सेम आ रही है, तो मैं कह रही हूँ उसने 4 यूनिट्स एक्स के परचेज़ किए। दिस इज़ द फर्स्ट केस, उसने 4 यूनिट्स परचेज़ किए एक्स के, ठीक है, और वाई के उसने परचेज़ किए 3 यूनिट्स। अब ईच यूनिट इज ₹1, राइट। इसका मतलब इफ़ यू मल्टीप्लाई 4 विद द 1 यू गेट ₹4 उसने स्पेंड किए एक्स के यूनिट्स परचेज करने में, और 3 यूनिट्स उसने परचेज किए वाई के, एक की उसकी वो थी वैल्यू थी, तो टोटल उसने 3 रुपये इस पर खर्च किए। मीन्स टोटल अगर आप इसका एग्रीगेट करो तो 4 + 3 आ गया 7 रुपीज़ उसने पर खर्चे हैं अगर वो 4 यूनिट्स एक्स के और 3 यूनिट्स वाई के परचेज करते हैं। बट दूसरी हमारे पास ऑप्शन है कि उसने एक्स ने और वाई के, कार्तिक ने 7 यूनिट्स परचेज करे हैं एक्स के, खाए हैं, और जो वाई के उसने 6 यूनिट्स कंज्यूम करें। अब अगेन ईच यूनिट का प्राइस इज ₹1, अगेन ये पड़ गए आपको 7 रुपीज़ में। दिस इज कॉस्टिंग ₹6। टोटल इफ़ यू एग्रीगेट 7 + 6 इज इक्वल टू 15। मतलब ये अगर कॉम्बिनेशन वो चूज़ करेगा तो ही हैज़ टू पे 15 रुपीज़, जो उसके पास है भी नहीं। तो इट मीन्स कंज्यूमर अपनी बेस्ट जो मानेगा कि मैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में हूँ, जिस टाइम पे उसको लगेगा कि मैंने ये सेट यहाँ पे जब मैंने कंज्यूम किया। इट मीन्स अब यही चीज़ हमने यहाँ पे डायग्रामेटिकली करनी है। डायग्राम में देर इज़ नथिंग, एक्स एक्सिस ये है, इस पे आपने अपनी यूनिट्स ले लेनी है कमोडिटी की। यू हैव टू टेक इट लाइक दिस, यूनिट्स एक्स के लेने हैं कमोडिटी के इस तरफ, एंड वाई के लेने हैं फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। हाँ, इट्स इज राइट टू लेफ्ट ओनली। वाई एक्सिस पे यू कैन टेक एक्स की मार्जिनल यूटिलिटी, एंड ऑन y1 या y' यू कैन टेक इट ऑन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई। सिंपली पॉइंट्स को यहाँ पे प्लॉट कर दो, देन यू विल सी द पॉइंट वेयर बोथ द मार्जिनल यूटिलिटीज़ ऑफ द कमोडिटीज़ इंटरसेक्ट करती हैं, जहाँ पे दोनों मिलती हैं, दोनों की लाइंस जहाँ पे भी मिलती हैं पॉइंट्स की, वो पॉइंट आपका इक्विलिब्रियम पे है, विच इज़ द 4 यूनिट्स। दैट इज ऑल। और यहाँ पे पता लगता है दैट दिस इज अ पॉइंट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, दैट इज ऑल। एंड अगर आप इसी को इफ़ यू पुट इन द रेशियोज ऑल्सो, यू विल सी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स ओवर प्राइस ऑफ एक्स शुड बी इक्वल टू द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई टू द प्राइस ऑफ वाई, तभी हम उसको मानेंगे ना कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है। तो अब देखो आपने क्या पिक किया, मार्जिनल यूटिलिटी एक्स की, वो कितनी थी, हमने ये पिक किया 15/1, इसकी भी ये पिक करी 15/1, मतलब दोनों की आ गई सेम, दे बोथ आर इक्वल। इट मीन्स हेंस ये पॉइंट पे आकर के ही इज फीलिंग सेटिस्फाइड। So with this we are done with the class, and again if you liked it, like the video, you found it useful, informative, तो please subscribe करना, share करना, and till then bye bye and bye.